देखिए, आज जैसे माता रमाबाई की जयंती है तो हम लोगों ने उसी समय पर पूरे देश भर की 100 बहुजन बेटियां जो हमने 2022 की लिस्ट बनाई है, 100 बहुजन ताकतवर बेटियों को यहाँ पर बुलाया है जिनको सम्मानित किया जाएगा। और आगे देश की 50% आबादी जो महिला आबादी है उसकी लड़ाई ये बहुजन बेटियों के माध्यम से लड़ाने की हमारी तैयारी चल रही है। जैसे पंडित मतलब कुछ लोग ब्राह्मण मतलब निकाल रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब पंडित का मतलब ब्राह्मण ही होता है और क्या होता है। हमारी नज़र में तो ब्राह्मण ही है, क्योंकि जब से उन्होंने ये बयान दिया सारे पंडित तिल मिला रहे हैं। ब्राह्मण मेरा पूरा जीवन, इस जीवन की मेरी आखिरी सांस इस समाज की आज़ादी के लिए निकलेगी और मैं इसी समाज में मरना चाहती, इसी समाज में मेरा जीवन जीना चाहती हूँ। क्या लगता है अखिलेश? लगता है समाज के लिए बहुत सुखद है। राजनीति चले ना चले, मान्यवर कांचीराम साहब क्या कर गए, राजनीति चले ना चले लेकिन सामाजिक परिवर्तन की धुरी नहीं रुकनी चाहिए। तो आज सामाजिक परिवर्तन की धुरी नहीं रुकेगी, नेता भी तैयार हैं और हमने भी कमर कस लिया। पूरा जीवन इस आंदोलन में लगाना पड़े चाहे, मैं हर पल हर क्षण लगाने के लिए तैयार बैठी। जो आज हाहाकार मचा रहे हैं कि दलित जी तुम भी हिंदू हो, तुम भी हिंदू हो, ये जो कह रहे हैं हमारे SC BC को सबको हिंदू बनाना चाह रहे और मंदिरों में पूजा करवाने के लिए मोटे मोटे पेट अपने लेके बैठे हुए वहाँ पे। कितना इन्होंने मंदिरों में बैठा रखा SC BC को। मैं इस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड में हूँ। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि बहुजन समाज की महिलाएं किस तरह से सोशली और पॉलिटिकली एक्टिव हो रही है। उनकी एक बैठक है, माता सावित्रीबाई फुले हैं और त्याग मूर्ति माता रमाबाई जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। तो आज माता रमाबाई की जयंती है उन्हें, और इस पर आप सब जानते हैं निर्देश ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। क्या उद्देश्य है आज के कार्यक्रम का? माता रमाबाई की जयंती मना रही हैं, उसके साथ साथ देखिए, आज जैसे माता रमाबाई की जयंती है तो हम लोगों ने उसी समय पर पूरे देश भर की 100 बहुजन बेटियां जो हमने 2022 की लिस्ट बनाई है, 100 बहुजन ताकतवर बेटियों को यहाँ पर बुलाया है जिनको सम्मानित किया जाएगा। और आगे देश की 50% आबादी जो महिला आबादी है उसकी लड़ाई ये बहुजन बेटियों के माध्यम से लड़ाने की हमारी तैयारी चल रही है। जैसे कि अभी 33% रिजर्वेशन विधायिका में और MP में, संसद में, उनकी आज तक 33% रिजर्वेशन की भी बात कोई पार्टी नहीं करती है, फिर ठंडे बस्ते में चली जाती है। नहीं, 50% रिजर्वेशन तो वो देने चाहते हैं लेकिन उसमें SC ST को अलग से रिजर्वेशन नहीं। हाँ, हम ये चाहते हैं। इसी की मांग लालू यादव, मुलायम सिंह यादव ये लोग कर रहे थे। जो लालू यादव जी ने और मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। उसी तरह से रोस्टर बनना चाहिए कि जो सबसे पीछे हैं सबसे पहले उस समाज की महिला की उसकी जाति के अनुपात में उसको दिया जाए। पहले SC को, फिर OBC को, फिर ST को, उसके बाद फिर अल्पसंख्यक को, तब उसके बाद सवर्ण समाज की महिलाओं को दिया जाए। अगर 50% हमने ऐसे ही मांग कर ली तो फिर वो आकर के कब्जा कर लेंगे, हमारी महिलाएं फिर पीछे रह जाएंगी। कुछ आंदोलन तेज होता दिख रहा है। अब तो मोहन भागवत ने कह दिया है कि जाति जो है वो पंडितों ने बनाई है। पंडित मतलब कुछ लोग ब्राह्मण मतलब निकाल रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब पंडित का मतलब ब्राह्मण ही होता है और क्या होता है। हमारी नज़र में तो ब्राह्मण ही है, क्योंकि जब से उन्होंने ये बयान दिया सारे पंडित तिल मिला रहे हैं, ब्राह्मण तिल मिला रहे हैं। एक भी SC ने कोई उनके खिलाफ बयान नहीं दिया, एक भी OBC ने नहीं दिया, एक भी। अगर पंडित का मतलब कोई उपाधि है या कोई ज्ञान वाला या ज्ञानी पुरुष है तो फिर तो मुस्लिम को भी इनका विरोध करना चाहिए था, क्योंकि उससे जाति धर्म का तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन केवल और केवल एक पर्टिकुलर जाति क्यों विरोध कर रही है? ये भी तो है ना, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित नेहरू, जो भी पंडित जहाँ भी लगा है वो सब ब्राह्मण में रहा है, ब्राह्मण में रहा है। आज तक आपने APJ अब्दुल कलाम को पंडित APJ अब्दुल कलाम क्यों नहीं कहा? वो मिसाइल मैन के नाम से जाने गए, भारत को सबसे पहला उन्होंने मिसाइल दिया। पंडित डॉक्टर अंबेडकर नहीं कहा, पंडित रमाबाई नहीं कहा, पंडित सावित्रीबाई फुले नहीं कहा, पंडित ज्योतिबा फुले नहीं कहा, छत्रपति साहू जी महाराज के आगे पंडित नहीं लगाया। तो जब पंडित एक जाति है तो उस जाति ने, उसी ने जाति बनाई, उसने धर्म। ये जाति बनाने वाले को अब माफी मांगनी ही पड़ेगी फाइनली। देखिए, ये तो मांगनी पड़ेगी, ये भी माफी मांगनी पड़ेगी। इतने लंबे समय तक हमने तुम्हें सताया, तुम्हारे पुरखों को सताया, अब हम तुमसे माफी मांगते तभी ये देश चलेगा, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है और जितनी भी यहाँ महिला शक्ति बैठी है संविधान को मानने वाली। आज जाति अलग, अब जातिवाद महीन हो गया है। अब जातिवाद गाँव में नहीं रह गया है और जो गांव में जातिवाद है वो सब जेल जा रहे हैं। जातिवाद अब शहर में आ गया है। पावर सेंटर्स, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, फिल्म, स्पोर्ट्स, मतलब जहां पढ़ाई है वहां जातियां हैं। आपके बच्चे को नंबर काटा जा रहा है, पायल तडवी, रोहित वेमुला। इसको लेकर कैसे अवेयरनेस? पहले देखिए, इसके लिए ही अवेयर करने के लिए गाँव से उठ करके हमने यहाँ तक महिलाएं बुलाई हैं, क्योंकि अब गाँव में कुछ बचा नहीं है। गांव में जमीनों पे कब्जा उनका, पीट कर बेगारी कराते हैं, मजदूरी कराते हैं। इसलिए अब जितने लोग गांव में से शहर को आ रहे हैं उठकर, उनके साथ यहाँ पर उन्हें सताया जाता ताकि
वो यहाँ से भाग जाए, परेशान हो जाए और यहाँ ना टिक पाएं, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, ठेला चलाने वाला हो या नौकरियों में हो। नौकरियों में रहकर भी लोगों का शोषण होता है, हर जगह शोषण हो रहा है, जहाँ भी वो कमा रहा है वहाँ शोषण हो रहा है। निर्देश अपनी पूरी जिंदगी अब बहुजन आंदोलन में ही लगाए। मेरा पूरा जीवन, इस जीवन की मेरी आखिरी सांस इस समाज की आज़ादी के लिए निकलेगी और मैं इसी समाज में मरना चाहती, इसी समाज में मेरा जीवन जीना चाहती हूँ। क्या लगता है, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चंद्रशेखर राय हो या आकाश आनंद हो, ये सब लोग अब साफ साफ लिखने लगे हैं, बोलने लगे हैं जी कि भैया हम संविधान चाहिए हमें, बाकी जिसको जो पढ़ना है पढ़ो। ये जितने नेताओं ने भी बोला है, इनका बहुत बहुत तहे दिल से हम सारी बहनें सम्मान करती हैं और आपके साथ खड़ी हैं। हमारे जितने भी नेता इस गैर बराबरी पर बोल रहे हैं, हम सारी बहनें उनके साथ खड़ी हैं, सारी बहनें साथ खड़ी हैं। एक बार में बोलिए, एक बार में सारी बहनें साथ खड़ी हैं। जातिवाद का सर्वनाश करके मानेंगे हम लोग और इसीलिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। गैर बराबरी जो सदियों से हमारे पुरखों के साथ की गई है, उस गैर बराबरी के खिलाफ जैसे आज हमारे नेता बोल रहे हैं, वैसे ही हर घर में से एक एक सावित्रीबाई फूले खड़ी होकर बोलेगी, हमें देवी नहीं फूलन देवी बनना है। देवी नहीं तो क्या लगता है, इतनी उम्मीद थी कि इस तरह से पॉलिटिकल चेंज आएगा, लोग बात करना शुरू करेंगे, क्योंकि एक लंबा गैप। देखिए, जैसे भी चेंजेस आए हैं ये बहुत सुखद है, मुझे लगता है समाज के लिए बहुत सुखद है। राजनीति चले ना चले, मान्यवर काशीराम साहब क्या कर गए, राजनीति चले ना चले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की धुरी नहीं रुकनी चाहिए। तो आज सामाजिक परिवर्तन की धुरी नहीं रुकेगी, नेता भी तैयार हैं और हमने भी कमर कस लिया, पूरा जीवन इस आंदोलन में लगाना पड़े चाहे, मैं हर पल हर क्षण लगाने के लिए तैयार बैठी। तो क्या लगता है कि ये जो SC ST OBC माइनॉरिटी और खासकर जो जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, यहाँ तक कि राजपूत, सबको लग रहा है कि जाति जनगणना जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हो, मीडिया हो, जुडिशियरी में उसमें जाति विशेष के लोग ही बैठे हुए हैं। देखिए, जितना भी ब्राह्मण वर्ग है, इसने ना तो ठाकुर को छोड़ा सताने से, ना इसने OBC को छोड़ा, ना इसने महिला को छोड़ा। इस देश की जितनी भी 90% जनसंख्या ना, सबको इसने बेवकूफ़ बनाया। नहीं, ग्राम बेवकूफ़ मतलब वो जो पावर सेंटर से नौकरियां हैं, जज अभी 6 साल में 554 जज बने, उसमें सिर्फ 52 जज SC ST के SC और OBC बने हैं, तो बाकी सारे 500 जज उन्हीं के हैं। तो क्या लगता है कि खासकर जो जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा जो ज़्यादा हिंदू फोल्ड में थे, उनको भी अब लगने लगा है कि हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं है? देखिए, ये बहुत तेजी से हिंदुत्व का झंडा उठाकर घूमते थे, लेकिन उन्होंने हिंदू से झगड़े इनसे कराए और सारी जितना भी क्रीम की जो पोस्टें थी सब पर ये खुद जा करके बैठे हैं। जुडिशरी में उन्हें नहीं आने दे रहे। आप देखिए, जितने भी कॉलेजेस हैं उनके अंदर इनकी संख्या कितनी है, ये तो बस जाकर के इनसे मूंछों पताव लगवाते हैं, आम जनता को जाकर के इनसे धमकाते हैं कि आप डराइए धमकाइए, हम पीछे खड़े हुए हैं। लेकिन अब जाट भी समझ गया, गुर्जर भी समझ गया, जाटों के नेता बोल रहे हैं, गुजरों के नेता बोल रहे हैं, मराठों के नेता बोल रहे हैं, यहाँ तक कि क्षत्रियों के नेता बोल रहे हैं कि बस तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया हम लोगों ने, हमें तुम कहते तो हो कि तुम सारे हिंदू हो, लेकिन जब आती है किसी नौकरी की बात, जब आती है कहीं, जब इन्होंने 11,000 जो नीट की वैकेंसी थी वो इन्होंने कम करी, तो OBC की करी। OBC ने जब भी हल्ला मचाया, इन्होंने 13 पॉइंट रोस्टर को इन्होंने जो है लागू करने की कोशिश करी। अब लगता है आप लोग आप शेड्यूल कास्ट से हैं, लगता है कि जो शेड्यूल कास्ट लड़ाई लड़ रहा था, अब उसमें ट्राइबल हो, OBC हो, किसान जातियाँ, उनकी भागीदारी बढ़ रही है? देखिए, ये भागीदारी बढ़ रही है, जागरूकता का परिणाम है, क्योंकि लोग जाग रहे हैं। जिस झांसे में इन्होंने ले रखा था उससे बाहर झांकने लगे लोग कि अरे भाई ये तो बड़ा इतने लंबे समय से धोखा दे रहे हैं, और ये कहते हैं हमारे लिए, लेकिन करते अपने लिए और अपने बच्चों के लिए हैं। तो आज माता रमाबाई की जयंती पर ये कार्यक्रम है, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सेक्रीफाइसेस माता रमाबाई समझती थी कि बाबा साहब कितना बड़ा काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का साथ दिया। मैं आज देश की समस्त महिलाओं से ये कहना चाहूँगी, जितने भी हमारे समाज के पुरुष अम्बेडकर मिशन को चला रहे हैं, बहुजन मूवमेंट को चला रहे हैं, उनकी पत्नियां, उनकी बहनें, उनकी माएँ अपने पुरुषों का साथ दें और कंधे से कंधा मिला करके इस लड़ाई में साथ तो दे ही रही हैं, घर चला रही हैं, उनको सड़कों पर लाने की जिम्मेवारी मर्दों की है। सड़कों पे लाने की जिम्मेवारी अब शुरू हो गई है। इस कार्यक्रम के लिए अभी जितना भी हमें सहयोग किया है, इसमें पुरुषों ने भी सहयोग किया है। किसी ने खाने का अरेंज किया है, किसी ने यहाँ कुर्सियों का किया है, किसी ने यहाँ बैनर का किया है, किसी ने, हमें जितना भी सहयोग हुआ है यहाँ पुरुषों के उससे हुआ है। तो ये पुरुषों ने जितना भी सहयोग किया, ये संख्या बढ़े कि ये लोग घर से महिलाओं को भी इस समाज के साथ जोड़ें, अम्बेडकर मूवमेंट के साथ जोड़ें। घरों में जब तक ये महिलाएं रहेंगी तब तक ये शोषण होता रहेगा और शोषण के खिलाफ आपको आगे उठना पड़ेगा। निर्देश है, आप सब जानती हैं, और भी कुछ लोग क्या कह रही हैं? क्या कहना चाह रही हैं? दोबारा से बोलिए। क्या कहना चाह रही हैं? अच्छा, मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे इतना खुशी हुई है कि मेरी महिलाएं जो दीदी निर्देश हैं, इनके माध्यम से यहाँ आई हैं। अरे आप तो खुद बहुत सक्रिय हैं। वो मेरा छोड़िए। तो मैं यही कहूँगी
कि हमें सभी महिलाओं को सबसे पहले, जैसे बहनों ने बताया है, हमें समाज में सोच बदलनी है। अब जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे कुछ होने वाला नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी कर लें, हमें जो जाति व्यवस्था की मानसिकता जो हमें दिमाग में डाल दी है, ये हम आपस में ही एक दूसरे को पहने ही सबसे पहले औरतें जाएंगी किस जाति की हो तुम, ये कहना सुनना बंद कर दो। आप क्या करती हैं? मैं गर्ल्स इंटर कॉलेज में टीचर हूँ, हाथरस से हूँ। मेरा नाम माधुरी है। माधुरी है, तो आप क्या कहेंगी रमा जयंती? रमाबाई को लेकर के मेरा अपना एक व्यूज़ है। उनके संघर्षों से बाबा साहब यहाँ तक पहुँचे, लेकिन बाबा साहब के स्ट्रगल से हम कहाँ तक पहुँचे हैं? हमने अपने समाज को या अपनी औरतों को हमने क्या दिया है? हम खुद में ही विचार करते हैं, खुद में ही उस विचार में समट करके रह जाते एक चार दीवारी के अंदर। हमें ज़रूरत है घरों से बाहर निकलने की, एक मूवमेंट को, एक ऐसा आग लगाने की ज़रूरत है जो पूरे देश में नहीं, पूरे फॉरेन में फैल जाए। वुमेन पावर लाइन गवर्नमेंट ने हमें दी, लेकिन उस पावर लाइन का यूज़ कौन कर रहा है? वो सरकार है, वही नियम है, वही तोड़ है, वही सब कुछ है। हम क्या हैं? हम सिर्फ एक मोहरा है। मोहरा ऐसे टाइम का जब इलेक्शन होता है तो केवल शोषित और दलित याद आते हैं। और सच बताऊं तो मोदी गवर्नमेंट जो कोई बनाता है ना, केवल हम दलित वर्ग बनाते हैं और उनको बनाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। आप लोग क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर आशा यादव बनारस से हूँ। और महिलाओं का जो वॉइस ऑफ वुमेन जो शुरू हो गया है, लोग कहते हैं कि पूर्वांचल से ही पूरे देश की दिशा और राजनीति सभी दशा बदल जाती है। तो बिगुल बच चुका है और इस देश की दिशा बदलने वाली है हमारी महिलाएं। और इशारा कर रही हैं आप? राजनीतिक इशारा कर रही हैं? जी, राजनीतिक इशारा नहीं कर रही हूँ। हमारी महिलाएं अधिकार अपना पाने के लिए बिगुल बजा चुकी हैं और अधिकार लेकर के ही रहेंगी। तो ये तस्वीरें दिखा रहा था। हाँ बताइए। आपका यूट्यूब बहुत देखते थैंक यू, थैंक यू। हाँ। मैं बोलना चाह रही बाबा साहब के बारे में बोल रही हूँ मैं। और जो मनुवादी के लोग हैं, जो बाबा साहब के मिशन को कहते हैं कि संविधान मिटा देंगे। रुतबा मेरे को तेरे संविधान से मिला, रुतबा मेरे को तेरे संविधान से मिला, ये सम्मान भी तेरे संविधान से मिला, ये सम्मान भी हमें तेरे संविधान से मिला। औरों को जो मिला होगा मुकद्दर से मिला होगा, औरों को जो मिला होगा मुकद्दर से मिला होगा, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला। नारी को सम्मान तेरे संविधान से मिला, नारी को सम्मान तेरे संविधान से मिला। धूल चटा दो, धूल चटा दो उन गद्दारों को, धूल चटा दो उन मनुवादियों को जो संविधान बदलने की बात करे, जो संविधान बदलने की बात करे। तो ये महिलाएं हैं और रमाबाई की जयंती मना रही, क्या कहना चाह रही हैं? आज हम आए हैं नई दिल्ली अम्बेडकर भवन। मनुवादी के लोग जो आज हायकार मचा रहे हैं कि दलित जी तुम भी हिंदू हो, तुम भी हिंदू हो, ये जो कह रहे हैं हमारे SC BC को सबको हिंदू बनाना चाह रहे, और मंदिरों में पूजा करवाने के लिए मोटे मोटे पेट अपने लेकर बैठे हुए वहाँ पे। कितना इन्होंने मंदिरों में बैठा रखा SC BC को, सब पंडित बैठे हुए, हर कब्जे में पंडित बैठे हुए हैं। लेकिन जब दलित की बेटी के साथ में रेप हो जाता है, चाहे वो दैवीय व्यवस्था, हाथरस कांड हुआ, उसे जिंदा जलाया गया, उन्नाव में हुआ, राजस्थान में बच्चे को मटके से पानी पीने में उसे मार दिया गया। जब ये हिंदू कहाँ मर जाते हैं? जब इनके देवी देवता कहाँ मर जाते हैं? जब मंदिरों में बेटी के साथ में बलात्कार होता है, जब उस बेटी के चीख पुकार नहीं सुनते। तो आज माता रमाबाई की जयंती है और उसी पर लोग महिलाएं हैं, गुस्सा है इस देश में, महिलाएं बहुत प्रताड़ित रही हैं। हाँ बताइए। आज हम नई दिल्ली अम्बेडकर भवन माता रमाबाई के जन्म दिवस पर यहाँ सब एकत्रित हैं। हर संगठन से, देश के 8-9 राज्यों से यहाँ पे महिलाएं आई हैं एक छत के नीचे, और हम काफ़ी उत्साह में हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम साथ हैं सब। हमारा बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ भी साथ आए महिलाओं के लिए। और ये वॉइस ऑफ वुमेन जो देश की 100 सम्मानित महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम रखा गया है, उसमें हमें सम्मिलित किया गया है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा था कहाँ? आज हम रमाबाई जी के जन्मदिन पर इकट्ठे हुए हैं यहाँ सभी बहनें, और यहाँ से बहुत अच्छा हम संकल्प लेके जाते हैं कि जिस तरीके से हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, बहुत सारी अत्याचारियाँ होती हैं, जाति विरोधी सूचक शब्द कहे जाते हैं,
इसके लिए आज हम सभी बहनें इस संकल्प को लेंगे कि अभी हम मंच से अपनी आवाज़ उठाएंगे, अपनी सुरक्षा स्वयं करेंगे और इसके बाद भी अगर यदि हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम सड़कों पर भी उतरेंगे। इस मनुवादी व्यवस्था के लिए हम अपवित्र माने जाते हैं, अशुद्ध माने जाते हैं। तो आज हम दिखाना चाहेंगे कि हम अपवित्र लोग कैसे अपनी सोच पवित्र करके, अपने आप को पवित्र करके इस देश को बचा लेंगे और अपने संविधान को बचाएंगे। हम अपवित्र आप लोगों के लिए हैं, हम शूद्र आप लोगों के लिए, लेकिन दलित भी आप लोगों के लिए हैं, लेकिन हम इंसान हैं। मानवतावादी विचारों को फैलाएंगे, बौद्ध धर्म हो चाहे कोई भी धर्म हो, जो मानवता का समानता का अधिकार हमें देता है, संविधान है हमारा, और उसी के लिए हम साथ एकजुट रहेंगे हमेशा। हमें बाबा साहेब के मिशन को बढ़ाना है और गांव-गांव जाके अपनी महिलाओं को जागरूक करना है। तो ये देखिए ये वो हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ भाई साहब कि जैसे शहरों में तो सब जागरूक हो गई हैं महिलाएं, आज जो बहनें आई हैं, और हमें ये भी नहीं यकीन था कि हम यहाँ आजमगढ़ से यहाँ पे आएंगे, लेकिन ऐसी मतलब कुछ खून में भी तो है हमारे महापुरुषों का जो हम में है, इसीलिए जज्बा आया है कि हम यहाँ पे दिल्ली पे मैं अकेली आई हूँ कि माता रमाबाई का जन्मदिन मनाने के लिए। तो मैं ये चाहती हूँ पूरे देश से महिलाएं यहाँ जमा हुई हैं, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और धीरे धीरे बहुजन समाज के लोग जैसे पढ़ लिख रहा है, जागरूक हो रहा है। और निर्देश मेरा यही कहना है कि मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी देख रही हूँ कि मोहन भागवत चीख चीख के कह रहे हैं कि सभी लोग हिंदू हैं। तो मैं इस बात पे थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी, 6743 जातियों में बांटने के बाद आज जब ओबीसी एससी सभी लोग जागने लगे तो आपको सभी हिंदू नज़र आ रहे हैं। 6743 जातियों में बांटने के बाद कहते हो कि सभी हिंदू हैं। ये दोगलापन कहाँ से सीखे हो, समझ में नहीं आता। यही दर्द होने लग गया है, सबको रमाबाई बनना होगा, हम सबको तो ये तस्वीरें दिखा रहा था आपको, और देश भर से महिलाएं आई हैं और शानदार है। सोचिए, एक डॉक्टर अम्बेडकर ने, फूले पेरियार ने, सावित्रीबाई फूले ने किस तरह से समाज को बदला है, और माता रमाबाई के सेक्रीफाइस को लोग अब याद करने लगे हैं और अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए देश सचेत हो रहा है। इसी से देश मजबूत बनेगा जब इस देश का हर नागरिक सचेत और सजग होगा। जी बता। आज मैं बहुत सारे संगठनों में जाती हूँ, बहुत मीटिंग अटेंड करती हूँ, लेकिन आज जो यहाँ पर मुझे महिलाओं को देख के, क्योंकि यहाँ जो महिलाएं पूरे भारत से आई हुई हैं और एक एक महिला हजार लोगों का संगठन संभाल रही हैं, ऐसी महिलाएं अगर एकजुट होकर आगे बढ़ने की अगर उन्होंने कोशिश की है या एक मिशन बनाया है, तो मुझे लगता है बदलाव बहुत ज़रूरी है। और इस पर मैं कहना चाहूँगी निर्देश जी के लिए कि राख तले चिंगारी रख, कुछ तो पर्देदारी रख, माना अमन जरूरी है पर जंग की भी तैयारी रख। तो ये तस्वीरें हैं अंबेडकर भवन की, और शानदार हैं ये लोग, और देर सवेर ही सही लोग जागरूक हो रहे हैं अपने सचेत अधिकारों के लिए, और तभी ये मुल्क मजबूत बनेगा जब इस देश की आधी आबादी अपने अधिकारों के लिए सशक्त होंगी। आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।